जबलपुर में काली घनी रात थी। वो अंधेरा इतना घना था कि उस अंधेरे में किसी को कुछ हो भी जाता तो शायद गांव वालों को कानों कान खबर नहीं होती। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन गांव के जंगल के पास सन्नाटा नहीं बल्कि हल्की रोशनी के साथ मंत्रों की आवाज आ रही थी। उस मंदिर में एक पंडित जिसके हाथ में आरती की थाल और उसके पीछे भारद्वाज परिवार था और सामने काल भैरवी की एक बड़ी सी मूर्ति थी। सभी लोग काल भैरवी की आरती कर रहे थे, लेकिन तभी उस परिवार के एक सदस्य का फोन बजता है और वो फोन पर बात करते हुए उस पूजा से उठकर बाहर की तरफ चला जाता है और वापस आता ही नहीं। आरती हो ही रही थी कि तभी थाली में रखे दीप की ज्वाला भड़क जाती है और पूरे थाल में आग लग जाती है। वो थाल पंडित जी के हाथ से नीचे गिर जाती है। माता की मूर्ति देख पंडित की आंखें फटी की फटी रह जाती है। पंडित के चेहरे पर खौफ देखकर भारद्वाज परिवार की बड़ी माँ पंडित से बोलती है, पंडित जी क्या हुआ? पूजा में विघ्न? अनर्थ, घोर अनर्थ। इस पूजा के बीच से कोई उठ कर गया है, जिस कारण ये पूजा पूरी नहीं हो पाई। इस पूजा में विघ्न पड़ा है और विघ्न डालने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी परिवार का है। काल भैरवी अब इस परिवार का नाश कर देगी, क्योंकि काल भैरवी की पूजा में कोई भी अड़चन आती है तो काल भैरवी अपना दूसरा रूप ले लेती है। बड़ी माँ, अब आपके घर को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पंडित जी कोई तो उपाय बताइए जिससे काल भैरवी के गुस्से को शांत किया जा सके। माता जी, यदि कोई उपाय होता तो मैं आपको अवश्य बताता, लेकिन पंडित ये बात बोल ही रहा था कि तभी उस मंदिर में भूकंप आना शुरू हो जाता है। सब कुछ हिलने लगता है। ये देख सभी लोग डर जाते हैं और डर कर अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाते हैं। सभी लोग अपने घर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि मनोज अपने घर के हॉल में बैठकर टीवी देख रहा था। उसने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर रखी थी। अचानक से घर का सारा सामान हिलने लगता है और टीवी के पास लगी हुई तस्वीरें नीचे गिर जाती है और देखते ही देखते टीवी के अंदर से एक काला साया निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर मनोज डर के मारे थर थर कांपने लगता है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। उसकी आंखें सिर्फ उस काले साए को ही देख रही थी। तभी घर की बड़ी माँ अपने पूरे परिवार का हाथ पकड़ लेती है। जब तक हम साथ हैं, हम सभी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनोज, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें इस काले साए का सामना करना होगा। मनोज की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो डर के मारे अपने लफ्जों से कुछ कह भी नहीं पाता। तभी काला साया उसके अंदर समा जाता है। मनोज की आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं और शरीर आड़ा टेढ़ा हो जाता है। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज को सुनकर पूरा परिवार डर जाता है और सभी रोने लगते हैं। काल भैरवी, भैरवी से छोड़ दे। आखिर इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, मेरे परिवार को कुछ मत कर। बड़ी माँ के बोलते ही मनोज के अंदर का काल भैरवी चिल्लाते हुए बड़ी माँ के पास आता है और उसका गला पकड़कर दबाने लगता है। ये देखकर घर के सभी सदस्य अपने अपने हाथ जोड़कर अपनी जान बचाते हुए वहां से भागने लगते हैं। काल भैरवी बड़ी माँ का गला पकड़कर ऊपर उठा लेती है और उससे कहती है, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सब मारे जाएंगे, सब के सब मारे जाएंगे। एक सदस्य की सजा पूरे परिवार को मिलेगी। काल भैरवी इतना कहकर बड़ी माँ को दूर फेंक देती है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए वापस सोफे पर आकर बैठ जाती है। मनोज के शरीर में काल भैरवी पूरी तरह अपना वास कर लेती है। काल भैरवी की वजह से मनोज के शरीर की नसें उभर आती हैं। कभी कभी मनोज अपनी आवाज में अपने होने का एहसास कराता है और तड़पती हुई आवाज से मदद मांगता है। प्लीज मुझे बचा लो। घर के सभी सदस्य ये नजारा चुप चुप कर देख रहे थे। सबकी आंखों में मौत का खौफ दिखाई दे रहा था, मानो जैसे आज उनका आखिरी दिन हो और बस वो अपनी जिंदगी किसी भी तरह काल भैरवी से बचा सके। इधर बेचारी बड़ी माँ बेहोश पड़ी थी। कुछ समय बाद उसे होश आता है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी।
जिसकी वजह से बड़ी माँ अपने मुंह से एक शब्द नहीं कह पा रही थी। लेकिन वो काल भैरवी से मदद मांगने के लिए सहारा लेकर उठ खड़ी होती है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो जैसे तैसे करके काल भैरवी के पैरों में आकर गिर जाती है। काल भैरवी उसे एक जोर से लात मारती है। बड़ी माँ बहुत दूर जाकर गिरती है। कई जगह उसके जख्मों के निशान भी बन गए थे। खून निकलने के बाद भी हाथ जोड़ते हुए हिम्मत जुटाए बड़ी माँ काल भैरवी के पैरों में जाकर गिरती है और उनसे कहती है, कुल देवता हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम क्षमा मांगते हैं। हम दोबारा से आपकी पूजा करेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। एक आखिरी मौका दे दो कुल देवता। तुझे मौका दे दूं? तुझे कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक एहसान कर सकती हूँ। सबको एक साथ नहीं मारूंगी, बल्कि हर साल में एक एक करके सबको तड़पा तड़पा के मारूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर लौट के आऊंगी और एक मौत लेकर जाऊंगी। काल भैरवी इतना कहते ही मनोज के शरीर को छोड़कर चली जाती है। मनोज के शरीर से मानो जैसे एक साया निकलकर बाहर आया और गायब हो गया। ये देखकर घर के सभी छुपे सदस्य बाहर निकल कर आते हैं। बड़ी माँ मनोज को पकड़कर उसे होश में लाने की कोशिश करती है, पर काल भैरवी इस घर से एक मौत ले जा चुकी थी। उसकी आत्मा ने उस शव का साथ छोड़ दिया था और उसका शरीर टेढ़ा का टेढ़ा ही रह गया था। घर के सदस्य और बड़ी माँ मिलकर उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं, जिसके बाद घर के सभी सदस्य बड़ी माँ को कोठी छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। बड़ी माँ दिन रात अब संकोच में पड़ जाती है। एक दिन वो रात के सन्नाटे में जंगलों के बीचों बीच, जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वो उस जगह जाकर किसी को ढूंढने लगती है। वो अंधेरे की तरफ चलती रहती है। तभी पीछे से उसे एक आवाज आती है, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, कुल देवता सब कुछ बर्बाद कर देगी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही बड़ी माँ पीछे मुड़ती है, उसके सामने अघोरी बाबा खड़े होते हैं। उनके पास बहुत सारी विद्याएं थी। बड़ी माँ उनके पैरों में गिरकर अपने पूरे परिवार की जिंदगी की भीख मांगती है, जिसके चलते अघोरी बाबा उसके ऊपर रहम खाते हैं और उसे पूरे परिवार सहित कोठी छोड़कर जाने को कह देते हैं। जब पूरा परिवार कोठी छोड़कर चला जाता है, तो वो अपनी तंत्र मंत्र विद्याओं से कोठी के चारों तरफ कुछ कुछ दूरी पर कील गाड़ कर उस पर अपना मंत्र जाप लगा देते हैं, जिससे देखते ही देखते कुल देवता हमेशा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाते हैं और बड़ी माँ पूरा परिवार लेकर शहर पहुंच जाती है, जहां वो अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का दौर शुरू हो जाता है। इस तरह पूरी 3 पीढ़ी बीतने के बाद कुल देवता के बारे में सब भूल जाते हैं और आने वाली पीढ़ी को कुल देवता की कोई खबर तक नहीं थी। नताशा, जो अपने पूर्वजों का एक अंश थी, वो अपनी बेटी श्रेया और अपने पति नितिन के साथ हंसी खुशी रह रही थी। एक दिन नितिन कॉफी पीते हुए अपनी बालकनी में अखबार पढ़ता है, जिसमें वही पुरानी कोठी छपी होती है। सदियों पुरानी कोठी आज भी वैसी की वैसी। पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लिए इस कोठी की बोली लगवाई जाएगी। नितिन इसके बारे में अपनी पत्नी नताशा को बताता है। नताशा कोठी की फोटो देखकर उसे देखते ही रह जाती है, जैसे उसका कोई बहुत पुराना रिश्ता हो, मानो जैसे उसे कोठी अपनी लगने लगती है। नताशा नितिन को कोठी खरीदने के लिए कहती है। वो नताशा की बात मानकर कोठी को खरीद लेता है। तो वहीं श्रेया अपने पिता से वहां जाने की जिद करने लगती है। नताशा को भी कोठी में जाने का बहुत ही चाव था। इसी के चलते नितिन अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी कोठी में जाने के लिए सभी का सामान पैक करवा लेता है। सब लोग बहुत खुश थे और गाड़ी में बैठ जाते हैं। नितिन ड्राइविंग कर रहा था। अपने परिवार को इतना खुश देखकर नितिन का ड्राइविंग से ध्यान हट जाता है, जिसके चलते अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है। जल्दीबाजी में वो स्टीयरिंग घुमाकर एकदम से ब्रेक मारता है। थैंक गॉड, अगर तुमने समय पर ब्रेक नहीं मारा होता तो आज पता नहीं क्या हो जाता। संभाल कर गाड़ी चलाओ। हाँ, वैसे तुम सब ठीक तो हो ना? इस तरह नितिन सारा ध्यान ड्राइविंग में लगाता है। सुबह से रात हो जाती है। रात के तकरीबन 1 बज रहे होते हैं।
नितिन गाड़ी चलाते चलाते जबलपुर पहुंच जाता है। जबलपुर का बोर्ड देखते ही पूरा परिवार बहुत खुश होता है, जिसके बाद गाड़ी आगे चलने लगती है। चलते चलते अब उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उनकी गाड़ी के आगे एक बहुत बूढ़ी औरत हाथ में लाठी लिए आ जाती है। नितिन उस बूढ़ी औरत से कोठी का एड्रेस पूछता है तो बूढ़ी औरत के चेहरे से पसीना टपकने लगता है। डर मानो जैसे उसके पूरे शरीर में फैल गया हो। वो अपनी छड़ी को सीने से लगाकर डरते हुए उनसे कहती है, चले जाओ यहाँ से। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से वापस लौट जाओ। जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। नहीं बचेगा, एक एक को मार देगा तुम्हारा कुल देवता। कुल देवता? कौन हो आप? और आप किस कुल देवता की बात कर रही हो? तू ही है। तेरे शरीर से वही खुशबू आ रही है। तू अपने पूर्वजों के किए कर्मों की सजा भुगतने यहाँ आई है। चली जा, नहीं तो नाश हो जाएगा। इस तरह बूढ़ी औरत वहां से ये कहते हुए जाने लगती है। नताशा के मन में ये चलने लगता है कि ये बूढ़ी औरत कौन थी और उसे कैसे जानती थी। लेकिन तभी नितिन ड्राइविंग करते हुए कोठी पर पहुंच ही जाता है। नताशा जब कोठी को देखती है तो अचानक से ही एक हवा का झोंका पूरे परिवार पर आता है। चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चलनी शुरू हो जाती है। नताशा की बेटी श्रेया डर के मारे अपनी माँ नताशा के पीछे छुप जाती है। नितिन नताशा को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन नताशा की नजर सिर्फ कोठी को ही देख रही थी। तभी नितिन नताशा को हिलाता है तो नताशा को होश आ जाता है। कितनी खूबसूरत है ना ये कोठी। चलो अंदर चलते हैं। नताशा, नितिन और श्रेया, छोटा सा परिवार मानो अपनी मौत को दावत देने खुद आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही नताशा कोठी का दरवाजा खोलती है, दरवाजे से बहुत सारे चमगादड़ अचानक से निकलकर बाहर आते हैं, जिससे वो सभी डर जाते हैं और पूरी कोठी में काला साया चारों तरफ घूमने लगता है, जिसकी आवाज से वो सभी डरने लगते हैं। और वही सिलसिला शुरू होता है जो आज से कई साल पहले हुआ था, कुल देवता का श्राप और मौत का तांडव। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।